और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। हम लोगों ने देखा है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम सब इस बात के गवाह हैं। मुझे याद है जब यहाँ पे आरएमएल की एक मेडिकल छात्रा को उनके लंग्स प्रभावित हुए थे कोविड से। कहाँ पर लंग्स ट्रांसप्लांट हो तो उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया था हैदराबाद के लिए। पूरा आरएमएल मेरे पास आया था उस समय। उन्होंने कहा साहब पैसा लगेगा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगेंगे। हमने कहा तो उसकी जान बचाओ, पैसा हम शासन से देंगे। दुर्भाग्य से उसकी जान हम बचा नहीं पाए। लेकिन अगर ये सुविधा लखनऊ में होती तो संभवतः उस मेडिकल छात्रा की जान को हम बचा सकते थे, लेकिन वो सुविधा लखनऊ में उपलब्ध नहीं थी। और मैं पहले से इस बारे में कहता था कि हमें आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी और समय के अनुरूप हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह मेरा ये मानना है कि एक आधारशिला प्रारंभ की है। मैं इसके लिए यहाँ पर थोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी को, वैस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रोफेसर अम्बरीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को और उनकी पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। ये सचमुच एक नया प्रयास है कि हम भी मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो यहाँ की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए आवश्यकता है, उसमें हम भी प्रगति के वाहक बनेंगे और हम भी वो नेतृत्व दे सकते हैं। मित्रों, एक लंबी यात्रा केजीएमयू ने तय की है। आज से 5 वर्ष पहले केजीएमयू ने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की और 100 वर्ष की यात्रा किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने 100 वर्षों के कार्यों को आकलन करने का, मूल्यांकन करने का एक आधार होता है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम पुराने चिकित्सकों को देखते हैं या वर्तमान में जो पीढ़ी है भी, उनमें से अधिकतर केजीएमयू के साथ अपना नाम जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन इस दौरान इन 100 वर्षों में मेडिकल साइंस ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कुछ प्रगति की है। हम उस प्रगति में कहां पर हैं और ये ठहराव कहां पर आया है, इसका मूल्यांकन हमें अपने स्तर पर करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में यहाँ के कुछ फैकल्टीज को अच्छे वैज्ञानिक के रूप में दुनिया के अंदर कुछ मान्यता मिली, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। खासतौर पर मैं इस क्षेत्र में देखता हूँ हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है। हम लोग वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं। मैं जब किसी नए मेडिकल कॉलेज के लिए जाता हूँ और एनएमसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नया रूप आया है, लेकिन अब उनकी जो शर्तें हैं बहुत सहज सरल हैं, लेकिन हेल्थ की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अच्छी फैकल्टी भी मिले, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। हम लोगों ने इस बारे में कहा कि जो डॉक्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको हम एज ए फैकल्टी क्यों नहीं ले सकते अगर हमारे पास फैकल्टी नहीं है तो। कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समस्या क्या है कि इन्होंने एक भी रिसर्च पेपर नहीं लिखे, उनके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है। और मुझे लगता है कि जब रिसर्च पेपर ही हम नहीं लिख पा रहे हैं, कोई पब्लिकेशन हम ही नहीं दे पा रहे हैं,
तो हम पेटेंट करने की दिशा में भी हमारी प्रगति लगभग जीरो जैसी दिखती है। नेक के मूल्यांकन की चर्चा हो रही थी। केजीएमयू में पेशेंट की कमी नहीं, यहां लाइन लगी रहती है, लेकिन हमारे रिसर्च पेपर क्या है, हमारी पब्लिकेशन क्या है, हमने पेटेंट अपने कितने ऐसे रिसर्च को हमने पेटेंट करने को आगे बढ़ाया, उस प्रक्रिया के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं, इसको हमें अपने डे टू डे की कार्य पद्धति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये हमारी प्रगति को बाधित कर देगा। हम समय के अनुरूप नहीं चल पाएंगे। हमें समय के 2 कदम आगे हम चलेंगे तो समय हमारा और समाज हमारा अनुकरण करेगा। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चल पाएंगे तो समाज हमें दुत्कारेगा, समाज हमें अविश्वसनीय नज़रों से देखेगा और कहीं ना कहीं ये स्थिति हमें कभी कभी देखने को मिलती है। मैं सचमुच इन दोनों विभागों को, नए नवगठित विभागों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक आधारशिला इसके माध्यम से आप लोगों ने रखी, एक मजबूत आधारशिला इससे प्राप्त हुई है। मैं प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी को हृदय से बधाई देता हूं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में उन्होंने जो एक नई मशीन यहाँ पर उपलब्ध कराई है और वह भी जो यहाँ से प्लाज्मा गया है उसके माध्यम से ही वो मशीन मिली है, यानी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है विभाग की। और वह पहली मशीन है भारत की भी और एशिया की भी, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आने वाली उन तमाम दिक्कतों में मदद करेगी। मैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा को आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से मैं देखता हूं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में से जुड़ा हुआ हूं और आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत संवेदनशील रहा है। वहाँ इंसेफ्लाइटिस से भी मौतें होती थीं, डेंगू से भी मौतें होती थीं। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में अगर किसी को डेंगू होता था आज से 15 वर्ष पहले, तो उसे सीधे लखनऊ भेजा जाता था। प्लेटलेट्स की कोई सुविधा वहाँ नहीं थी। आज से 15 वर्ष पहले इन्होंने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स में ब्लड सेपरेटर यूनिट लगाई थी और उसमें स्वयं वो गई थी। वहाँ पर उन्होंने एक CME आयोजित कराई थी और वहाँ पर उसके माध्यम से वहाँ के सभी पैथोलॉजिस्ट को बुलाया था कि देखिए हमें समय के अनुरूप चलना होगा। मशीन महंगी नहीं है, लेकिन हमें इसकी ट्रेनिंग के साथ जुड़ना होगा और इसके क्या लाभ होंगे कि एक मरीज की जान बच पाएगी। उस समय आज से 15 वर्ष पहले डेंगू अपने आप में भयावह बीमारी थी, ऐसी थी जैसे कोविड-19 का जब सेकंड वेव आई थी, जितनी भय था यही स्थिति आज से 15 वर्ष पहले डेंगू जैसी बीमारियों के प्रति भी था। आज तो डेंगू आज भी है, लेकिन उतना भय नहीं है लोगों के मन में, लेकिन 15 वर्ष पहले थी। और होता क्या था कि वहाँ पे एक होल ब्लड चढ़ाया जाता था, पेशेंट अपने जीवन को अपने उससे उसकी चलती थी और लखनऊ पहुँचते पहुँचते बहुत सारे पेशेंट मर जाते थे। उस समय ब्लड सेपरेटर यूनिट गोरखपुर में पहली लग पाई थी। बाद में फिर ब्लड सेपरेटर यूनिट के साथ साथ एफरेसिस यूनिट वहाँ पे लगी। और आज मुझे प्रसन्नता है यहाँ पर कि पैथोजन रिडक्शन मशीन केजीएमयू ने यहाँ पर लगाई है और वह भी प्लाज्मा के बदले, जो प्लाज्मा इन्होंने कंपनियों को उपलब्ध करवाया है, उस प्लाज्मा के बदले वो 50 लाख की वो मशीन भी केजीएमयू को प्राप्त हुई और अब उसका सफलतापूर्वक वह यहाँ पर फंक्शनल होगी, यहाँ पर मरीजों को उसका लाभ प्राप्त होगा। और आने वाले समय में हम लोग किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस प्रकार के यहाँ का ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग अपनी उस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। मैं इसके लिए डॉक्टर तुलिका चंद्रा और उनकी पूरी टीम को जैसे बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं केजीएमयू परिवार को इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ कि सरकार हमेशा आपकी नित्य नई प्रगति के साथ खड़ी रहेगी। समस्या पैसे की नहीं है, समस्या हमारे स्तर पर ले जाने वाली इनिशिएटिव का है। हम किस दिशा में चलना चाहते हैं, और अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ लेकर के चलते हैं, मेरा ये मानना है पैसा आज के दिन पे कोई समस्या नहीं है।
और मैं बहुत बार तो बोलते बोलते स्वयं ही बाद में मौन हो जाता हूं कि अब ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि हम लोग फिर दूसरे तरीके से उसका समाधान निकालेंगे। केजीएमयू, एससीपीजीआई, आरएमएल जैसी संस्थाओं को अब सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी की तरफ ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। आज हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मरीजों की भीड़ छटेगी निचले स्तर पर। हमने पिछले दिनों यहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को मैंने इस बारे में कहा भी कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये हर पेशेंट को लखनऊ न रेफर किया करें, वहाँ पर देखें वो, और पहले विभाग अपने स्तर पर बातचीत करें, और नहीं होता तो फिर मैं स्वयं उनसे बातचीत करूँगा। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वे अपने स्तर पर वहाँ देखें, नहीं तो छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी उन सबको लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। हमने कहा देखें ना, वहाँ पे गोरखपुर वाले गोरखपुर में देखें, बस्ती वाले बस्ती में देखें। अब तो हर जिले में हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो लगभग हर जनपद में हम एक मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं। आजमगढ़ वाले आजमगढ़ में देखें, वाराणसी वाले वाराणसी में देखें, प्रयागराज वाले प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर वाले मिर्ज़ापुर में, झांसी वाले झांसी की तरफ देखें, और उन्हीं पेशेंट्स को वहाँ पर दें जो वहाँ पर जिनका वे उपचार करने में वहाँ पर उनको कोई दिक्कत होती है। और हम लोगों ने आज के दिन पर तो उस समय हम लोगों ने आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान जब वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ होना था तो हम लोगों ने केजीएमयू, एससीपीजीआई और आरएमएल को ये जिम्मेदारी दी थी कि वे वर्चुअल आईसीयू सायंकाल 5 से 6 बजे के बीच प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के साथ और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के साथ जुड़े। बताएं क्या हमें करना है। बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। ये चीजें दिखाती हैं कि हम टेली कंसल्टेशन के साथ भी जुड़ें, लोगों को इसके बारे में बताएं, और अगर कोई इस प्रकार की स्थिति आती है हम उनको गाइड करें। लेकिन एक पेशेंट जिसके लिए गोल्डन आवर महत्वपूर्ण होता है, वह गोरखपुर से, आजमगढ़ से, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, झांसी से लखनऊ आए, हम उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज है उसके पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, इनको ये सुविधा वहाँ पर देनी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत होती है तो वह वर्चुअली जुड़ें और हम उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उस प्रकार का उनको गाइड करें। काफ़ी हद तक यहाँ पर मरीजों की भीड़ छटेगी। अनावश्यक भीड़ के बाद हमारी क्वालिटी, यहाँ पर चिकित्सा सुविधा की क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, बेहतर सुविधाएं हम देने में हर सफल होंगे। और साथ साथ हमें इस फील्ड में नए प्रयोग की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि मैं जरूर कहूँगा कि जीएमयू में यद्यपि अच्छा काम हुआ है, अच्छा कार्य हो रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स को देखते हुए आपके पास वर्कलोड बहुत है, लेकिन उस सब के बावजूद यह आपके लिए एक अवसर भी होता है। अलग अलग प्रकृति का मरीज होता है, अलग अलग प्रकृति का मरीज है, उन सब के लक्षण अलग अलग होंगे, और आप उन सबको अपने स्वयं के लिए रिसर्च पेपर का एक आधार बना सकते हैं। कार्य करते हुए नए अनुभव आपके पास आएंगे, नए तरीके से आएंगे। हम लिखने की आदत भी डालें, केवल उपचार तक ही सीमित न रहें, नए रिसर्च पेपर आए केजीएमयू की तरफ से, हर फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से। हमें अपनी पब्लिकेशन देने चाहिए। इंटरनेशनल जर्नल में यहाँ के जितने भी विभाग हैं उनका कुछ न कुछ आर्टिकल वहाँ पर प्रकाशित होता हुआ दिखाई देना चाहिए। और नए सिरे से हमें केजीएमयू जैसे संस्थानों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसकी सार्थकता, जो संस्थान 100 साल की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर चुका हो, उस संस्थान के लिए इस प्रकार की नई दिशा में सोच अत्यंत आवश्यक होगी। और वो मेरा अनुमान है कि जब भी केजीएमयू इस दिशा में आगे बढ़ेगा और अभी से इसकी तैयारी करेगा, तो नेट के मूल्यांकन में मुझे कहीं कोई संदेह नहीं कि केजीएमयू अगर अपनी सभी उपलब्धियों को लेकर के आगे बढ़ेगा तो नेट का मूल्यांकन में उसको बहुत अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के अवसर पर केजीएमयू को नवनिर्मित थोरेसिक सर्जरी विभाग, नवनिर्मित वैस्कुलर सर्जरी विभाग
और नवीन पैथोजन रिडक्शन मशीन के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना लखनऊ से केजीएमयू में किस तरीके से अब आगे योगदान रहेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है। पैसा आज की तारीख में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। पैथोजन मशीन के लोकार्पण के कार्यक्रम में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो इस दौरान ये तमाम बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। और देखिए, साथ ही साथ जिक्र किया कि मेडिकल साइंस में कुछ नया आप कर सकते हैं। कैंसर और नसों के मरीजों का इलाज हो सकता है। इसके साथ ही रिसर्च आप बढ़ा सकते हैं। अलग अलग प्रकृति के मरीज आते हैं, आप उन पर रिसर्च भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अलग कुछ कर सकते हैं और उसका जिक्र यहाँ पर सीएम ने किया। उन्होंने कहा कि पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसे तो आपको मिल सकते हैं, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। अब वो समय है जिसका जिक्र सीएम ने किया। और किस तरीके से केजीएमयू में लगातार सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हमें समय के अनुसार चलना होगा और मेडिकल साइंस को और आगे बढ़ाना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।